थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन सबकी ज़िंदगियों के लिए सौगुना आशीष लेकर आए जिसने आमीन। तो आइए आज के वचन में चलते हैं। तो आज का वचन है, वह कहती थी मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। आमीन। कौन कहती थी? एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष लहू बहने का रोग था। आमीन, हालेलुया। और वो बहुत से तांत्रिकों के पास, जोशी पंडितों के पास, वैद्यों के पास जाती है, लेकिन उसको कोई भी ठीक नहीं कर पाता है। और वो निराश होकर क्या करती है, बैठ जाती है और सोचती है कि क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। इसी दौरान कोई उसे यीशु का सुसमाचार सुनाता है कि जब यीशु आएगा तो वो प्रार्थना करके तुझे चंगा कर देगा। तो वो उसी विश्वास के साथ सुसमाचार को सुनती है और उसी विश्वास की गांठ को बांध के बैठ जाती है कि जब यीशु इस नगर में आएगा तो मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी। भले ही उससे बात करूँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। आमीन। क्योंकि वो जानती थी वो परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया। उसके वस्त्रों में भी महासामर्थ है। और जब यीशु वहाँ आते हैं काफ़ी साल के बाद उस नगर में, तो भीड़ों के भीड़ लोग भागते हैं। तो वो पूछती है कि भीड़ों की भीड़ में लोग क्यों इतनी झुंड में भाग रहे हैं? तो कोई उसे बताता है कि यीशु नासरी इस नगर में आए हैं। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जिसने इतने सालों से यीशु का इंतज़ार किया था कि यीशु एक न एक दिन आएंगे। इसी विश्वास के साथ वो बैठी रही। लेकिन जब यीशु के आने का सुसमाचार सुनती, भागती हुई खुशी के मारे, भागती हुई इस विश्वास के कारण कि आज मेरे छुटकारे का दिन, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, और वे यीशु नासरी के पास पहुंच के उसके वस्त्र को छू लेती है। भीड़ों के बीच में निकल कर कुचलती हुई वो लोगों के बीच में, क्योंकि वो उसको 12 वर्ष लहू बहने वाले रोग था। लोग उससे घृणा करते थे, उसके साथ छूते नहीं थे। लेकिन वो कैसे न कैसे भीड़ों के भीड़ में घुस के यीशु तक पहुंच के उसके वस्त्र को छू लेती है। हालेलुया। तो यीशु नासरी समझ जाता है कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। तो यीशु नासरी पूछता है किसने मेरे वस्त्र को छुआ? तो उसके साथ जितने भी उसके चेले थे वो बोलते थे यीशु नासरी इतनी भीड़ है, कोई किसी का हाथ तेरे वस्त्र पे लग गया, तू कहता है किसने वस्त्र छुआ? बोलता नहीं, मैं जानता हूँ किसने मेरा वस्त्र छुआ, मेरे अंदर से महासामर्थ निकली है। तो वो औरत डरती हुई, कांपती हुई बोलती है यीशु नासरी, मैंने आपका वस्त्र छुआ क्योंकि मैं ये विश्वास रखती थी कि मैं तेरा वस्त्र छू लूँगी, चंगी हो जाऊँगी। यीशु नासरी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा था, हमें कुशल से चली जा, तू चंगी हो चुकी है। देखो तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु नासरी बोलते हैं कि स्त्री, तेरे विश्वास से चंगा कर दे। देखो, और यीशु नासरी सारी भीड़ में ये ऐलान करते हैं कि इतनी भीड़ों की भीड़ लोग यहाँ आए हैं, लेकिन कुछ तमाशा देखने आते हैं भीड़ों की भीड़ में, कुछ ऐसे ही देखा देखी में दौड़ते। लेकिन उसमें से एक स्त्री थी जिसका विश्वास इतना बड़ा था, जिन्हें न जाने कितने सालों से बैठ के इंतज़ार किया था कि यीशु आएगा तो मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी, चंगी हो जाऊँगी। तो वचन हमें ये सिखाता कि हमें अपने विश्वास को, अपने फेथ को परमेश्वर के प्रति बनाए रखना है कि नहीं, हमने जो प्रार्थना की अब एक दिन यीशु नासरी उस प्रार्थना का उत्तर हमें ज़रूर देगा। हमारी प्रार्थना का प्रतिफल हमारी गोद में लौट आएगा। हमें धीरज की आत्मा को बनाए रखना, विश्वास पर बने रहना, अटल रहना। जिसका जितना बड़ा विश्वास उसकी ज़िंदगी में उतनी बड़ी महिमा यीशु नासरी करता है। तो यही वचन हमें सिखाता है कि विश्वास के साथ आप कायम रहे। कैसी परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में, कोई बात नहीं, यहोवा पर अपना सारा बोझ डाल दे, उसको आपका ध्यान है। हालेलुया। तो परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ दें और विश्वास करें और अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की बड़ी बड़ी महिमा और चमत्कारों को देखें। हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा के बड़े बड़े छुटकारे, चंगाइयाँ, ब्लेसिंग को देखें। खुदा आप सभी की ज़िंदगी में बड़े बड़े आशीषों को दे, छुटकारे को दे, ब्लेसिंग को दे। हमें तो वचन हमें ये सिखाता है कि हमारा फेथ कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। भले ही आपकी प्रार्थना डिले हो रही है, लेट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रतिफल जरूर आपकी गोद में लौट आएगा। जो मेहनत आपने मसीह में किया वो खाली नहीं जाएगी। परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। परमेश्वर
में आपने एक वचन भी पढ़ा तो उसका भी 100 गुना प्रतिफल देगा खुदा। तो विश्वास को बनाए रखना है। आमीन। तो खुदा आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। ये वचन सबकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष, चंगाई, छुटकारे लेकर आए जिसने आमीन। तो वचन को सुनना है। अपने वचन जब हम सुनते हैं तो वचन हमें जलाता है, बढ़ाता है, हमें निखारता है, उभारता है, हमारे कामों को एक नया प्रकाश देता, हमारी ज़िंदगी को प्रकाश में बनाता, हमारे अंधेरे को उजाले में प्रवृत्त करता है। वचन ही हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी छुटकारे, बड़ी बड़ी महिमा लेकर आता है। आमीन। तो वचन को सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को ग्रहण करना और उसको धीरज और विश्वास के साथ बनाए रखना है, पवित्रताई के साथ बनाए रखना है, सत्य सच्चाई के साथ बनाए रखना। आमीन। गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह की।